हाय दोस्तों, आज हम लोग ये देखते हैं कि थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करा जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे कि कैसे थेल्स थ्योरम एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि इस पर अच्छे सवाल पेपर में आए तो बहुत आसानी से बन जाएगा अगर हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पढ़ लें। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी तो सवाल हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। जरा देखते हैं। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है। बस इतना का कहना है। जरा समझ असल में हुआ क्या होगा, बेसिकली जितना समझ में आ रहा है हुआ ये होगा कि थेल्स साहब ने ना एक ऑब्जर्वेशन करा था। ऑब्जर्वेशन में ये पाया था, दिखाते हैं कि कैसे कैसे किया था। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में उन्होंने क्या किया, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। मान लेते हैं इसके पैरेलल इन्होंने एक लाइन खींच दी, ठीक है, इतना ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा एक बात है, इसमें ये इनका ये कहना था, वो जब चेक कर रहा था ऑब्जर्वेशन में ये देखा कि यहाँ से इसका दिस अपॉन दिस इक्वल है दिस अपॉन दिस है। मतलब कहने का मतलब ये, इसका जो ये बटा ये और ये इस दोनों का जो रेशियो है उसमें सेम आ रहा है। तो उनको लगा कि ये इत्तेफाक हो सकती है। ऑब्वियसली बात है कि गणित ऐसे तो कहा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, लाइन को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं। क्या था, लाइन को थोड़ा और ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लाइन शिफ्ट करते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर दिया। ठीक, जैसे ही पैरेलल ड्रॉ करा फिर से वापस जब चेक किया तो देखता है क्या कि ये वाली लेंथ है इसका इसके साथ, अगर ये दोनों का रेशियो आपस में सेम आ जाता है, उनको लगा कि ये भी इत्तेफाक हो सकती है। तो उन्होंने क्या करा, चलो इस लाइन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करते हैं। जब ऊपर और शिफ्ट करा तो ये देखता है कि ये जो लाइन है, फिर वापस से देखता है तो इसका रेशियो इतना बट्टा इतना, ये बराबर नहीं हो रहा था इस दोनों के रेशियो से। उनको लगा कि नहीं ये जरूर तो बात है। तो उनको लगा कि चलो अब ये बात दुनिया को कैसे बताया जाए। अब दुनिया को कैसे कह नहीं सकते कि ना आप लोग पेन एंड पेपर करने के लिए उसको तो प्रूफ देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब इनको समझाया जाए लोगों को। तो इन्होंने कहा क्या कि चलो पेन एंड पेपर पर करते हैं, ठीक है। क्या सोचा कि एक बार बताओ, दुनिया को क्या पता है। अभी तक क्लास 9 तक में तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल से काम निकाल रहे थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द सेंस ये कि उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, इसका ये मान लो बेस है, ठीक है, और इसकी ये ऊंचाई है, हाइट है, ये ऊंचाई h है और ये बेस b है। तो इसका जो एरिया होता था, अभी तक हम क्या कर रहे थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये पर अपन को ये पता है ना कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया पता है। उनको ये था कि 9 तक से सवाल में कर चुका है। तो इसी की हेल्प से क्यों हम इसको प्रूफ करके साबित कर दें कि सच में ऐसा होता है। क्योंकि हो सकता है ऑब्जर्वेशन 1,00,000 दफ़ा सही हो जाए, लेकिन अगर एक दफ़ा भी फेल मार गया ना वो पूरा फेल मार जाएगा। क्योंकि गणित में कोई भी चीज़ एजम्पशन नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता। अगर नियम तभी होगा जब हर जगह वैलिड हो, ठीक है। तब उन्होंने प्रूफ के लिए आगे देखा। तो प्रूफ में ये देखा कि चलो करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि क्या करा ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन इट डिवाइड्स दोस टू साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये कि इसका बट्टा यानी कि ए डी बाई, इसका ये था कि ए डी बट्टा बी डी ये बराबर है ए डी बट्टा इसी के, यही था। और उसको ये साबित करना था, दुनिया को दिखाना था कैसे होता है। उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, ये ए डी कैसे आएगा। तो देखते हैं ये ए डी इस ट्रायंगल का भाग है, ए डी ई का पार्ट है। उन्होंने कहा क्यों ना हम ए डी को बेस मान करके एरिया निकाल लें। एरिया अच्छी बात है, मतलब अगर हाइट कहाँ से है तो बोले कोई बात नहीं, अगर ए डी को बेस मानेंगे तो हमको एक हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो चलो कोई बात नहीं, एक हाइट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं।
तो हमने कहा चलो ड्रा करते हैं, तो ड्रा करने के लिए यहाँ से कर दिया, यहाँ से इसको एक हाइट गिरा दिया, ठीक है, गिरा दिया, इसका नाम दे दिया एम, दे सकते हैं कुछ भी। अब बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आप ही बताएं, हम लोग क्या पढ़े थे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका एरिया क्या होगा, तो कहोगे 1/2, बेस क्या है आप कहेंगे ए डी इसका बेस है सर, चलो ए डी बेस मान लिया, इंटू हाइट क्या है इसका एम ई एम है, चलो ई एम कितना है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, ए डी है, बी डी है और ए ई भी है, तो देखो ए डी ई ट्राइंगल में ही ए ई पार्ट है, तो हमने ये कहा कि काम करते हैं ए ई को भी एक दफ़ा बेस मान के एरिया निकाल लेते हैं, तो बोला इसको बेस मान, यहाँ भी हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक, तो यहाँ से भी एक हाइट इन्होंने इस पर गिरा दिया, इसका नाम एम था, इसका नाम एम है, अच्छी बात हो सकता पॉसिबल। अब देखा कि अब चूँकि ये दोनों ट्राइंगल के पूरा एरिया तो सेम ही है, आप बेस किसी को भी मान, हाइट कुछ भी, बेस अगर ट्राइंगल सेम है तो एरिया सेम होगा, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि दोनों के लिए तो सेम है, तो बोला ठीक है सेम होगा तो बराबर तो लिख ही सकते हैं। अब देखो अगर ए अगर बेस होगा तो एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस बेस ए इंटू हाइट डी एन, ए होगा, तो लिख डालें 1/2 इंटू बेस है ए ई इंटू हाइट क्या है डी एन, चलो डी एन लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आप देखोगे तो ये दोनों इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो बचा उसको लिख लो, तो बचता है ए डी इंटू ई एम बराबर ए ई इंटू डी एन, यही बचता है, तो इस रिजल्ट को लिख के रख सकते हैं, अच्छी बात है। अच्छा बात है, ये ऊपर वाला पार्ट तो आपको कहीं ना कहीं आ गया, अब नीचे वाले पार्ट देखते हैं, बी डी देखते हैं और ई सी। बी डी अगर देखेंगे तो ये बी डी यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बी डी को बेस माना है तो एक बी डी बेस मान के एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए, चलो बना लेते हैं। तो बी डी को बेस मान के ट्राइंगल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसको ज्वाइन करते हैं, क्या हो सकता है, तो अपने पास एक ट्राइंगल हो जाएगा ये बी डी ई, ठीक है, बी डी ई, ये ट्राइंगल है बी डी ई, ठीक है। चल अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो कहोगे इसका जो एरिया निकालेंगे 1/2, ऑल्सो इसका जो एरिया निकलेगा, ठीक है, इसका जो एरिया निकलेगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा 1/2, बेस क्या होगा बी डी मान लीजिए, चलो बी डी मान लीजिए इंटू हाइट चेक कर, हाइट, तो बी डी के लिए हाइट क्या होगा, अब कंफ्यूजन होगा, क्या ई एम का हाइट हो सकता है, नहीं, चलो समझो। असल में होता ये है कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, अगर इसको आप बेस मान रहे हो, इसके वर्टेक्स से जो गिरती है जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन, वही उसकी हाइट होती है। लेकिन जरा सोचा है कि अगर ये ट्राइंगल इस फॉर्मेट का हो, ऐसा हो और अपन बेस ये हो, तब इसका हाइट क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अपन वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और उसको पीछे करेक्शन करते हैं, जो ये होती है ये हाइट होती है, तो हाइट वहाँ भी जा सकता है, ट्राइंगल का अपना ये था, ट्राइंगल ही था ना, हाइट वहाँ भी जा सकती है। सेम केस यहाँ भी देखो, ट्राइंगल बी डी ई में चेक करेंगे तो इसका हाइट ये है ई एम, बाहर की तरफ खींच रहा है, अच्छी बात है, ई एम कर सकते हैं, तो बी डी बेस हो गया, ई एम हाइट हो गया, चलो ई एम हाइट हो गया, बराबर तो पीछे कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगा, बराबर आप जाएंगे उसके बाद तो चेक बात है। एक बार बी डी अपन मिल गया, अब ई सी निकालने के लिए क्या करना होगा, ई सी के लिए हमको ये करना होगा, ई सी को बेस मान के ट्राइंगल खींचना है, तो ई सी को बेस मान के ट्राइंगल खींचेंगे, तो हमने एक काम का कहा कि काम को यहाँ से इसको मिला दो, उसमें मिला सकता है। अब ट्राइंगल देखो डी ई सी दिखा, डी ई सी दिखा, डी ई सी, अगर ई सी को बेस मानेंगे तो इसका हाइट डी एम होगा, आपकी बात यही वाले कॉन्सेप्ट से होगा, और समझ में अच्छी बात, ठीक है। तो ट्राइंगल डी सी ई में देखोगे तो 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा, 1/2 की बेस होगा ई सी, हाइट होगा डी एम, और होगा, ठीक है। अच्छा बात इसका क्या हो जाएगा, इसको मिटा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो देखोगे भाई, तो इसका होगा 1/2 बेस तरह चेक करें, बेस होगा ई सी, हाइट तक चेक करें, हाइट डी एम,
ए बी सी, ई सी इसका बेस है, एक्सटेंडेड है, हाइट है, तो डी एम कितना समझ अच्छा एक बात होता है 9th में हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो 9th में थ्योरम ये था कि between same parallel and are on the same base the area of triangle are same। नहीं समझे? चलो बता, मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, मान ठीक है पैरेलल, मान लेते हैं इसके कहीं बेस पर, देखो इस बेस पर मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना, ठीक है मान सकते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा एक और इसी बेस पर एक और ट्रायंगल है, इसमें यहाँ ठीक है, इधर पहले वाले का अगर एरिया निकालोगे तो 1/2 इंटू बेस, अगर मान लो बेस x है, बेस मान लो x इंटू हाइट, दोनों पैरेलल के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं तो एल h है, तो दोनों का सेम ही होगा भाई, h इंटू एक्स हो गया। लेकिन अगर इस वाले का चेक करेंगे तो क्या होगा 1/2, इसका भी बेस x है तो x इंटू उसकी भी हाइट h ही होगी, क्या क्योंकि पैरेलल के बीच की दूरी सेम होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स आर सेम। तो देखो तो दोनों के एरिया आपस में क्या है, इक्वल है, वही चीज़ अगर आप यहाँ अप्लाई करो तो चेक करो, ट्रायंगल पर थोड़ा ध्यान दो, ट्रायंगल बी डी ई दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी ई ठीक है, ट्रायंगल बी डी ई, बी ई डी ई ठीक, दूसरा डी ई सी, दोनों का देखोगे ये दोनों सेम पैरेलल के बीच लाइज कर रहा है, और अगर दोनों का बेस भी सेम, डी ई अगर दोनों का बेस मानो तो दोनों का बेस कॉमन, बी डी ई में भी डी ई है, बी ई सी में भी डी ई है, इसका मतलब यही है कि जब भी दो ट्रायंगल किसी दो समानांतर रेखा के बीच में लाइज करती है और दोनों का बेस सेम हो, आधार सेम हो, दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा कि नहीं? अगर दोनों का क्षेत्रफल सेम होता है तो दोनों के लिए अगर सेम होता तो हम दोनों में इक्वल कर सकते हैं, बोला है आप समझ में आए कि इक्वल कर सकते हैं, अच्छी बात है। जब इसको मिला लेते हैं, अच्छा एक बात बताएं, अब जब इक्वल हो ही गया तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो सकता है, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा है और ये बी डी बचा इंटू ई एन बचा बराबर इधर क्या बचा ई सी इंटू डी एन, ई सी इंटू डी एन बचा, ठीक है। अब जो देखो रिजल्ट तो होता चाहिए था, अपन चाहिए ए डी ऊपर में बी डी नीचे में, ए डी ऊपर में नीचे में बी डी, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले में इससे भाग दे सकते हैं, चलो जब डिवाइड आप करोगे तो क्या दिखेगा, चलो यहाँ दे देता हूँ मैं, ठीक है यहाँ ऐसा, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं ए डी बट्टा डिवाइड जैसे करेंगे इंटू अगर ऊपर वाले को ई एम डिवाइड करेंगे इससे बी डी इंटू ई एन से, बी डी इंटू ई एन से बराबर हो, यहाँ पर चेक करो ए डी इंटू डी एन, ए डी इंटू डी एन बट्टा नीचे चेक करो ई सी अपॉन ई सी इंटू डी एन, ई सी इंटू डी एन, ऐसा देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, और ई एन से ई एन कैंसिल होगा, डी एन से डी एन कैंसिल आउट हो जा रहा है, हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ बचा ए डी बट्टा बी डी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ऐसा हो सकता है। जब ये बात मैंने बताया कि मैंने साबित करने में सफल हो पाया कि जब भी किसी एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, इतना हो गया ना प्रूफ, हो बहुत आसान था। कैसे करा, हमने ये चेक करा कि ए डी कैसे आएगा, तो ए डी ट्रायंगल में चले तो उसका एरिया निकालिए, ए डी को बेच लेंगे, क्यों ए डी, इसलिए ए डी क्योंकि ए डी अपन चाहिए था। अब हाइट क्लियर करेंगे, यहाँ से उसका हाइट गिरा है, क्योंकि जिसको बेस मानेंगे उसके ठीक अपोजिट से वर्टिसेस से हमको परपेंडिकुलर बनानी है, गिरा के हाइट कर लिए। अब क्योंकि ए ही चाहिए था, उसी ट्रायंगल में ए को बेस मान के एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले, दोनों के एरिया सेम है, ट्रायंगल सेम है, तो दोनों के एरिया इक्वल के हाफ से आप कैंसिल किए, जो बचा उसको ले कर दिए, आगे क्या किया, अब कहा था
अगर बी डी चाहिए, और अगर बी डी चाहिए तो बी डी को बेस मान के हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें। बी डी को बेस मान के बी को ई से भी आए तो बी डी ट्रायंगल हो गया। अब इसका टाइप क्लियर था, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना कॉन्टैक्ट टू बेस हो गया बी डी इंटू हाइट क्लियर हो गया, कॉन्टैक्ट टू बी डी इंटू ये हो। सेम ईसी भी चाहिए था, ईसी को बेस मान के एक ट्रायंगल बना जैसे हुआ तो बी ई सी ट्रायंगल जैसे हुआ तो बी ई सी इसका बेस हो गया, डी एन इसका हाइट हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों का इक्वल होगा। अब वो कैसे इक्वल होगा, अब रिजल्ट बताया तो दो समानता बिटवीन टू पैरेलल्स एंड आर ऑन द सेम बेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल का सेम। जैसे ही सेम हुआ दोनों इक्वल हो गए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब क्योंकि हमको डिवाइड में रिजल्ट चाहिए था तो फर्स्ट को दूसरे से डिवाइड कर दिया, जैसे ही डिवाइड करा दोनों कैंसिल आउट हो गए, जो है वो आसान था। लेकिन क्या है कि अब इस चीज़ पर हमको समझना भी होगा। एक चीज़ यहाँ समझता है होता है, कुछ चीज़ें ज़रा समझते हैं प्लस इसका देखो यहाँ से होता है एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसमें इसके पैरेलल एक लाइन थी, एक फेस का था, इसका नाम कर देते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है डी, ऐसा है। उनका कहने का मतलब से कितना था, उनका कहने का मतलब से कितना था कि इसका रेशियो है कितना अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस, ये दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब क्या है ना कि आपको रखना नहीं है, गणित रखने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। लीगल से आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना मैं कितना कहा है, यानी कि कितना ए बी अपॉन बी बी इक्वल होगा ए अपॉन ई सी की, यानी कि क्या हो गया तो ए बी अपॉन बी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, यही होगा। उन्होंने यही कहा इसमें सवाल लगा कर भी दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने कहा एक काम करो, देखो ये ए बी और डी बी है, फिगर में जब देखते हैं इसको ए बी और डी बी है, उन्होंने कहा अच्छा काम कर क्या होगा जब दोनों जुड़ जाएगा, सुन रिजल्ट इसका आ चुका है। उसके बाद ये ना और रिजल्ट निकालना शुरू कर देते हैं, एक्सटेंडेड कर सकते हैं। इन्होंने कहा दोनों में जुड़ जाएगा तो ये लाइन ए बी हो जाएगा, तो काम करो उसके लिए +1 करना होगा। चलो अब वो +1 क्यों करेंगे, कैसे समझ में आएगा। देखो दोस्त +1 तभी हम करते हैं जब पता चल जाए कि ये दोनों लाइन जुड़ने के बाद एक सीधी लाइन पे कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी प्लस डी बी को हम जोड़ देंगे, नहीं, क्योंकि ए बी प्लस डी बी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे, समझ में आना। क्योंकि यहाँ ए बी और डी बी था, ए बी और डी बी था, इन दोनों में जोड़ेंगे तो पूरी कंप्लीट लाइन हो जा रही है ए बी, इसलिए हम समझ में। चलो जोड़ लो, इसमें क्या लिखेगा ए बी बट्टा बी बी प्लस का 1, दोनों साइड का 1 जोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि ए बाय ए सी होगा, इस साइड में कहीं 1 कर सकते हैं। चलो अब सिंपल कैलकुलेशन एलसीएम खींच लो, सब कुछ ये होगा डी बी, यहाँ क्या होगा ए बी प्लस डी बी, इधर भी एलसीएम लो, इधर क्या होगा ई सी, क्या होगा ए ई प्लस का ई सी होगा, राइट और ठीक है। यहाँ तक अच्छी बात है। ए बी प्लस डी बी को ए बी प्लस डी बी को जैसे आप चेक करेंगे कि ए बी हो गया है तो ये लिख सकते हैं ए बी बट्टा डी बी को एडिटिव रहेगा, डी बी बराबर यहाँ देखो ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ए सी कम्प्लीट लाइन ए सी डिवाइड बाई ई सी हो गया। वापस उसको फिगर में आप देखें, आपको पता क्या चलेगा ए बी बाई डी बी, ए बी क्या है ए बी मैं पूरा कंप्लीट बटा डी बी छोटू सा, फिर ए सी कम्प्लीट बटा ए सी छोटू सा। मतलब ये पहला जब क्या था, जब एक ट्रायंगल हो किसी एक साइड पे पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए तो बाकी दो साइड जो दोनों साइड पे सेम रेशियो में डिवाइड हो जा रही थी। उसमें क्या हुआ था कि ये छोटू सा बट्टा छोटू सा इक्वल हो दिस अपॉन दिस हो रहा था। अब की वाली क्या है पूरा ए बी अपॉन छोटू सा नीचे वाला पूरा और छोटू सा, ये दोनों इक्वल हो ए बी बाई डी ए बी बाई डी ए बाई सी ए सी बाई सी आर यानी कि पूरा बट्टा छोटू सा, पूरा बट्टा छोटू सा, पूरा ठीक है। अगर जरा सोचो दोस्त, इस रिजल्ट को अगर हम पलटा दें तब वो हम जोड़ देते तो क्या होगा, रिजल्ट चेंज हो जाने पर देखते हैं कैसे होगा। उस रिजल्ट को पलटाओ तो क्या लिखाएगा, जो पलट जाएगा जैसे
चीज़ें हम पलट सकते हैं। पलट तो क्या होगा सर, इसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखेंगे, डेली बट्टा ए बराबर होगा ए सी बाई ए हो राइट। अच्छी बात, चलो इसमें प्लस वन करो दोनों साइड, ये क्या होगा डेली बट्टा ए प्लस का वन इक्वल टू ए सी बाई ए प्लस का वन ये। और जब टेंशन करो वैसी कैलकुलेशन पास कर सकता ए डी, ये होगा डेली प्लस का ए डी बराबर ये एलसीएम होगा ए, ये होगा ए, यहाँ होगा ए सी प्लस का ए होगा। अब यहाँ चेक करो डी बी प्लस ए डी क्या देगा, डी बी प्लस ए डी कंप्लीट ए बी देगी, देखो डी बी प्लस ए डी प्लस ए डी कंप्लीट लाइन। चलो ए डी बट्टा ए डी तो ए डी रहेगा, यहाँ भी ए सी प्लस ए सी प्लस ए दिख रहा है, ये कंप्लीट लाइन ए सी दे, चलो ए सी दे देगा बट्टा ए सी बट्टा ए हो गया। अब की बात जब क्या हुआ ए बी का मतलब पूरी लाइन बट्टा ए डी ऊपर वाला छोटू सा, फिर ए सी कंप्लीट लाइन, फिर ए छोटू सा। तीन रिजल्ट अपने पास आया। पहला रिजल्ट ये था कि जब भी किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो बाकी जो दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है, उसमें कहने का ये था कि डैश अपॉन डैश इक्वल होगा डैश अपॉन डैश। पहला दूसरा रिजल्ट क्या था, पूरी लाइन बट्टा छोटा सा इक्वल होगा पूरी लाइन बट्टा छोटा सा। दूसरा रिजल्ट थर्ड रिजल्ट क्या था, थर्ड रिजल्ट था कि पूरी लाइन ऊपर वाला छोटा सा, पूरी लाइन ऊपर वाला छोटा सा। ये तीन रिजल्ट समझना है, अच्छी बात है। तीनों रिजल्ट में फिगर से ध्यान रखनी है आपको, ये रखना नहीं है कि बी सी का क्या था, कंपेरिजन नहीं होगा। चीज़ों को समझो, फिगर में आपके दिमाग में इमेज चलनी चाहिए, क्योंकि सवाल अलग अलग टाइप से आएंगे। ट्रायंगल यहाँ सीधा सीधा बना दिया है, वहाँ नहीं दिखेगा, ट्रायंगल उटपटांग तरीके से होगा। आपको पता होना चाहिए फिगर में एग्जैक्ट आपके दिमाग में वो फिगर रोटेट करना चाहिए कि एग्जैक्ट चीज़ें होती कैसे हैं। समझो, देखते हैं आसान से आसान सवाल लोग को दिखाते हैं। देखिए कुछ सवाल दिया हुआ, यहाँ पर क्या कहा है, एक ट्रायंगल है एम एन ओ, ठीक है, तो इसमें पी क्यू इस ओ एन के एल दिख भी रहा, पैरेलल मशीन होगा, तो इसमें क्या एक्स का मान बताइए। अच्छा एक मान करो, अभी क्या करेंगे, ये करेंगे जब किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो बाकी दो साइड सेम रेशियो में हो जाती है। अच्छी बात, अगर हो ही जाती है तो आपको पता है इतना अपॉन बेस छोटू सा बराबर होगा बेस अपॉन होगा। ठीक बात, जब होगा चलो देख लेते हैं, कैलकुलेशन का देख लो। यहाँ पे क्या होगा, जैसे 4 बट्टा एक्स बराबर होगा ये 4 बट्टा 12। देखो 4 से 4 करेंगे, एक्स का मान क्या है 12 सेंटीमीटर हो गया। आसान, ये आसान काम हो जब आपको फिगर में कॉन्सेप्ट पता था कि देश अपॉन देश बराबर देश अपॉन देश कर सकते हैं। इधर वाले सवाल में देखो, इसमें भी सेम कहानी है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, जैसे इसके पैरेलल है इसका मतलब ये है कि देश अपॉन देश इक्वल होगा देश अपॉन देश होना चाहिए। चलो यहाँ पे देखिएगा एक्स अपॉन 8 इक्वल होगा एक्स अपॉन 3/10 हो। तो अच्छा एक बार यहाँ पे सवाल हो सकता है आपका कि सर कि पार्ट वाइज क्यों ले रहे हैं, अपने पास तो भी नहीं रहता, कंप्लीट लाइन प्लस छोटू सा, कंप्लीट लाइन प्लस छोटू सा, कंप्लीट लाइन प्लस ऊपर का छोटू सा, कंप्लीट लाइन प्लस ऊपर का छोटू सा, वो सब क्या छोटू नहीं देखो। अपन चीज़ समझो, जो चीज़ें चाहिए जो चीज़ें दी गई हैं वहीं से उठाने देंगे, होने की तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो चीज़ अपन चाहिए वहीं पर होगा। जैसे कि पार्ट वाइज में दे रखा था वैल्यू दे रखी थी, आपको पार्ट में चाहिए इसलिए पार्ट में होता है, समझ आ गया। अच्छी बात, अगर ये हम क्या कर सकते हैं, पार्ट में 4 मिनट 5 मिनट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 5x, 4 से कम होगा 4x प्लस 4 से 12 5x में 4 से यहाँ पे x भी हो सकता है, x का मान यहाँ पे कितना पाता है जरूर नहीं है, कितना पाता है दोनों से
तो यहाँ देखो, यहाँ भी ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों पार्ट में रखे, यहाँ से एक्स का मान पूछना है, क्या होगा 1.4 इंटू 4.2 इक्वल होगा 1.8 बाय एक्स। देखो काटने का तरीका 1.4 को 3 दफ़ा काटोगे तो यहाँ से 4.2 आएगा, चौथ दिया गया पॉइंट कटे, एक्स को इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काट के 5.4 होगा, तो 5.4 आता है। समझ में आए? अच्छी बात है। यही बेसिक सवाल आते हैं और इससे थोड़े तगड़े तरीके से भी सवाल आते हैं, बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार सवाल इसके बनते हैं, पेपर में लगातार आता है। अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल है, अगली क्लास में हम लोग सवाल भी चेक करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।